नमस्कार, यावा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के अस्थमा के बारे में कि आप अपने बच्चों में कैसे पहचान सकते हैं कि उनको अस्थमा है या नहीं। आजकल बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब बच्चों में अस्थमा हो जाता है और हमें उसका पता भी नहीं लग पाता। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को अस्थमा है और आप उसे किस तरीके से इमीडिएटली हेल्प दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि अस्थमा एक श्वास की नली में आने वाली सूजन की वजह से होता है। मतलब जो आपके आसपास एलर्जी मौजूद होती है उसी के खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसके कारण आपको अस्थमा के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, जैसे कि सांस फूलना, चेस्ट में पेन होना, गड़गड़ाहट होना, रात में नींद न आना एक्सेट्रा। अगर हम बात करें बड़ों की, तो जो बड़े होते हैं वो अपनी बात आसानी से, अपनी परेशानी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे अपनी बात बता नहीं पाते हैं, अपनी परेशानी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से उनकी परेशानी बहुत लेट में पता चलती है, या अगर आपने थोड़ा सा भी उनकी बीमारी को नजरअंदाज कर दिया है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं कि बच्चों में अस्थमा कैसे पता लग सकता है, या आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपके बच्चे को हेल्थ की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो छोटे बच्चे, स्पेशली 5 साल के छोटे बच्चे, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू बड़े लोग। 5 साल, 12 साल या 18 साल से बड़े लोग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होती है या हो रही होती है, तो वो सभी हर तरीके के इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा बार बार वायरल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ रहा है या उसको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है। लंग्स में बार बार सूजन हो रही है और बलगम जम रहा है, जिसके काफी हद तक चांसेस हो जाते हैं कि आपके बच्चे को अस्थमा है। तो बहुत ज्यादा परेशानी है वो हमें कब आती है, जब हम कोल्ड और कफ को कंपैरिजन करते हैं अस्थमा से। क्योंकि हमें ज्यादातर लगता है कि बच्चे को कोल्ड या कफ हो चुका है या उसको ठंड लग गई है, शायद इसी वजह से उसको वो परेशानी हो रही है। लेकिन उस कंडीशन में भी उसका पेट वो बहुत ज्यादा अगर बार बार फूल रहा है और फिर बंद कम हो रहा है, यानी कि जब आप देखते हैं बच्चे का पेट जो होता है वो 17 से 18 से ज्यादा 24 बार बोलता है, मतलब 1 मिनट के अंदर। लेकिन अगर वो ज्यादा बार फूल रहा है, 36 बार या 40 बार, तो इसका मतलब है बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और उसे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। इस तरीके से अगर आप बच्चे का चेहरा पीला पड़ रहा है या नीला पड़ रहा है, तो ये क्लियर साइन है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसको हेल्प की या ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जो नॉर्मल काम है, जैसे चलते हैं या उठते हैं, बैठते हैं, उस काम को करने में बच्चा जैसे पहले करता था और वो अचानक से उसकी सारी एक्टिविटीज जो है वो बहुत कम हो गई है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है उसे परेशानी हो रही है, तभी वो एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक क्लियर साइन है कि उसको ट्रीटमेंट की नीड है। उसको अस्थमा हो चुका है या बच्चे को अस्थमा की तकलीफ है, तो आप उससे पहले से ही काम शुरू कर दीजिए। आप अपने बच्चे को शहद में तुलसी, थोड़ी सी काली मिर्च और शहद मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर रख लीजिए और बच्चों को जितनी बार हो सके उतनी बार दीजिए। और अगर आपके बच्चे में भी ऐसी कोई परेशानी देखने को मिल रही है या आप उसका इलाज चाहते हैं या और आप उसकी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।